नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले दिन की पूजा हमें किस तरह से करना चाहिए। इस दिन घट स्थापना, ज्वारे बोना, साथ में अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। ये देखिए, इसी तरह से हमें घट स्थापना करना होता है। घट स्थापना आप दो प्रकार से कर सकते हैं। ज्वारे के ऊपर डायरेक्ट घट स्थापना कर सकते हैं मिट्टी की, अथवा इस तरह से अलग से घट स्थापना कर सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद घट स्थापना होने के बाद आपको स्थापन करना होता है अखंड दीपक की। अखंड दीपक और घट स्थापना दोनों के लिए हम अष्टदल कमल बनाते हैं। इस यानी कि रंगीन चावलों से अष्टदल कमल बना के उनकी आसन दिया जाता है और इसके बाद घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इस समय माता रानी का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद दिया को अच्छे से टीका करें और दिया को फूल चढ़ाए, पूजा करें। इसी तरह से अगर आपको डिटेल्स देखनी है इस वीडियो का, तो ये भी वीडियो डिटेल्स में अच्छे से समझा के अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हो गई है। हमारा अखंड दीपक स्थापना हो गया है, घट स्थापना हो गया है, और अब हम जो है चावल का एक आसन लगाएंगे। कोई भी भगवान को जब हम स्थापन करते हैं तो आसन देते हैं। इसी तरह से जब गणपति देव का स्थापन करेंगे तो उनके लिए भी हम यहाँ पे आसन लगाए हैं। आप चाहे तो माता का मूर्ति और फोटो भी आसन में ही स्थापना कर सकते हैं। माता का मूर्ति को आप अच्छे से सजा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास गणपति भगवान नहीं है तो इस तरह से आप एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के आप गणपति भगवान का स्थापना कर सकते हैं। आप जो है गणपति भगवान का स्थापना होने के बाद हम नवग्रह का स्थापना करेंगे। इस समय बहुत लोग षोडश मातृका का स्थापना करते हैं, नवग्रह का स्थापना करते हैं। अगर आप विधि विधान के साथ नवग्रह तथा षोडश मातृका का पूजा नहीं कर पाएंगे, समय नहीं होगा या आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इन दोनों की चीज़ को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरह से चावल से बना रही हूँ नवग्रह। चावल, खाली चावल से भी आप बना सकते हैं। इनके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख के भी आप नवग्रह स्थापन कर सकते हैं और एक एक सुपारी रख के भी आप नवग्रह का स्थापन कर सकते हैं। तो इसी तरह से चावलों को एक जगह बांट ले ताकि देखने में ये सुंदर लगे। नवग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। माता का 9 रूप 9 ग्रहों को कंट्रोल करती है और कोई भी ग्रह ऊंच नीच रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो इस नवरात्रि के समय नवग्रह का पूजा करके तथा माता रानी को संतुष्ट करके आप उस ग्रह दोष से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए नवग्रह का पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, हम एक एक सुपारी इसके ऊपर रख दिया है और अभी सभी को हमने कलावा चढ़ाया है। अब एक जगह ले लेते हैं जिसमें गंगा जल सहित नॉर्मल जल है, और जिससे हम जो गणपति भगवान को, माता रानी को, सभी भगवान को जिनको भी हमने स्थापन किया है और कलश के अंदर हम सभी भगवान को आमंत्रण करते हैं, तो सभी भगवान को हम स्नान करवाएंगे। इसी तरह से नवग्रह को भी हम स्नान करवाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे, बहुत ज़्यादा पानी ना चढ़ाए। भगवान गणेश जी को आप कलावा चढ़ाए और माता रानी को भी कलावा के रूप में वस्त्र चढ़ा सकते हैं। माता रानी को हमने ऑलरेडी चुनरी उड़ा के रखा है। आपने इस समय माता रानी के नाम का वस्त्र, ब्लाउज पीस या रुमाल वगैरह जो भी लाए हैं वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ाया है। मैंने एकदम जो सिंपल तरीके से पूजा होती है वही आप सभी को बता रही हूँ। बाकी आप जितना ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, अभी माता रानी को हम फूल चढ़ा दिए हैं, गणपति भगवान को फूल चढ़ा दिए हैं और नवग्रह को भी फूल चढ़ा दिए हैं। माता रानी को लाल फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, तो गुड़हल का फूल, लाल फूल अगर आपके पास है तो आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं। अब हम हल्दी का टीका करेंगे। हल्दी और कुमकुम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आपने जो ज्वारे बोए हैं, जो दीपक लगाए हैं, नवग्रह जो स्थापन किए हैं, गणपति भगवान है, माता रानी है, शेर है उनका वाहन, और कलश भगवान देवता, सभी लोगों को, वरुण कलश को भी हमें टीका करनी चाहिए। इस तरह से सिमिलर एक ही तरह से आपको कुमकुम से भी टीका करनी चाहिए। तो देखिए, ये दुर्गा सप्तशती है और ये बुक को इस समय पढ़ा जाता है। बुक जो है हमें नॉलेज देती है और इसी से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। इसीलिए बुक में माता रानी के फ़ोटो को हमने टीका किया और ये बुक 9 दिनों तक यहीं पे रखेंगे। जब हम पढ़ेंगे, यहाँ से लेके पढ़ेंगे और फिर यहीं पे रख देंगे। थोड़ा सा इत्र हम लेंगे, माता के चरणों में और चुनरी में लगा देंगे। गणपति भगवान को जो कलावा अर्पण किया वहाँ पे, और ये कलश को सभी जगह पे, बाहर नीचे जहाँ पे हमने लाल कपड़ा बिछाया है, हर जगह पे हमने थोड़ा थोड़ा इत्र लगा देंगे। इत्र बहुत ही खूबसूरत, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि भगवान इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से हमने इत्र लगा दिया।
ध्यान रखें, एक बार कलश स्थापना होने के बाद उनको ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा क्या उनको हिलाना ही नहीं चाहिए। तो ये देखिए अभी हमने ये जनेऊ ले लिया और गणपति भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। गणपति भगवान के लिए जो जनेऊ आप चढ़ाएंगे, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत से आप जनेऊ घर पर बना सकते हैं और वो भी गणपति भगवान को थोड़ा सा हल्दी लगा के चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को दिया दिखाएंगे और आप अगर कोशिश करें कि छोटे दिया भी कम से कम आप घी का प्रज्वलित कर ले, अगर संभव है तो, अगर नहीं है तो तिल का प्रज्वलित करें। इसी तरह से सभी भगवान को हम दिया दिखाएंगे और अब जो है सभी भगवान को हम धूप दिखाएंगे। सुबह और शाम दोनों समय भगवान को हमें धूप और दिया दिखाना चाहिए। जैसे माता रानी के हम पूजा करेंगे वैसे ही गणपति भगवान का, कलश देवता का, साथ में जो ज्वारे उगाए, जो वाटिका हमने लगाया है वो वाटिका का, और ये जो हमने अखंड दीप प्रज्वलित किया इनका, नवग्रह का जो भी आपने स्थापन किया है, हर किसी का आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए सिर्फ 3 दिन में कितना अच्छा हरा भरा वाटिका आ गया है। अब माता के लिए जो भोग हमने तैयार किया है वो भोग हम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पंचमेवा और थोड़ा सा लौंग, इलायची, यहाँ पे थोड़ा सा जल है, जल के साथ थोड़ा सा हमने बतासा और लौंग की भोग लगाया है और थोड़ा सा हमने मिश्री की भोग लगाया है। माता का 9 दिन में अलग अलग 9 चीज़ों की भोग लगती है, उस हिसाब से भी आप भोग लगा सकते हैं। या तो आप जो भी तैयार कर रहे हैं घर में अच्छे से स्वास्तिक जो सात्विक तरीके से जो भी आप बनाएंगे माता को उस चीज़ की भोग आप लगाएं। माता को भोग लगाने के बाद माता की हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, चाहे तो जो फूलबत्ती आती है उनको घी में डुबो के इस तरह से पंचवाती के हेल्प से आप आरती कर सकते हैं। आरती के समय माता का जयकारा लगाए। आरती आपको आता है तो आप खुद आरती करें। घर के सभी मेंबर को एक ही जगह बैठ के आरती करनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति के अंदर से भी चले जाते हैं। सिर्फ घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है ऐसा नहीं है, व्यक्ति के अंदर भी धीरे धीरे हमारा चिंताधारा और हमारा सोच ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाता है और हमें लगता है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी ख्याल, ऐसी मनोभाव किसी को आपके घर पर हो रहा है, माता रानी के आरती में उनको जरूर शामिल करें। वैसे घर के सभी लोगों को आरती लेनी चाहिए और पूरे घर में आरती घुमानी चाहिए। इससे घर में जो भी जादू टोना कुछ भी प्रॉब्लम है वो चली जाती है। आप देखिए हमने छोटा सा हवन किया है। यहाँ पे हमने जो हवन सामग्री हमने बनाया है वो डालेंगे। थोड़ा सा हमने घर पे उपले तैयार किए थे वो डाला है, गुगुल लोबान डाला है। और इसी तरह से पहले दिन और लास्ट दिन आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज़ हवन कर सकते हैं, लेकिन अगर हर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो आपको पहले दिन और लास्ट के दिन हवन जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें कपूर डालेंगे और हवन में थोड़ा सा घी आपको डालनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे लड़कियाँ घी नहीं चढ़ाती है हवन में, तो आप आपके घर में किसी भी जो पुरुष है उनको बोले वो हवन में घी चढ़ा देंगे, पर घी हवन में डालना आवश्यक होता है। इसी तरह से कहते हैं कि हवन के द्वारा माता रानी को और सभी भगवान को जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी हम चढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट उनको पहुँचती है। तो इसी तरह से हम जब हवन में जो अच्छे अच्छे सामग्रियाँ डालते हैं ना, उससे भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में हवन सामग्री कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी चैनल में अपलोडेड है, आप प्लीज़ वो एक बार ज़रूर देख लें। और इसी तरह से घर में विशुद्ध हवन सामग्री तैयार करें, ताकि जब आप हवन करेंगे तो आपका हवन का पूर्ण फल आपको मिल पाए। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हमने पूजा किया, हवन किया, सब कुछ किया, पर हमें उतना फल नहीं मिला। हमारा जो चीज़ हमारा जैसा चल रहा था वैसे ही है, हमें कोई आशीर्वाद नहीं मिली। तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे कर्मफल होता है। सिर्फ पूजा करेंगे और काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। माता रानी के सामने आप अपनी जो इच्छा है वो ज़रूर रखें। वो इच्छा आपका ऐसा होना चाहिए, सात्विक इच्छा होना चाहिए। किसी की बुराई का ना सोचे, किसी के बारे में गलत ना सोचे। अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा रख के माता रानी के सामने उनसे थोड़ा सा आप ये करें, माता हमें थोड़ा सा हेल्प कर दे, हमारे थोड़ा सा साथ दे दे माँ, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए। इसी तरह से मन में विश्वास रख के जब आप माता का हवन करेंगे, माता का पूजा करेंगे, तो ज़रूर माता रानी आपके सुनेंगे। आप देखिए माता रानी के लिए जो 16 श्रृंगार हमने लाए थे, वो 16 श्रृंगार हम माता रानी के पैरों में, चरणों में लगा के यहाँ पे चढ़ा देंगे। 16 श्रृंगार आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप अष्टमी या नवमी के दिन चढ़ा सकते हैं। जिस दिन कन्या पूजन होते हैं उस दिन भी आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ और यहीं पे 16 श्रृंगार एक दिन के लिए माता रानी के सामने यहीं पे रखे रहने दूँ। माता का
आशीर्वाद इस श्रृंगार में आ जाते हैं। ये श्रृंगार आप चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने पास रख के बाकी दान कर सकते हैं। इसमें से सिंदूर दान नहीं की जाती है, सिंदूर आप अपने पास रखें। तो दोस्तों इसी तरह से माता रानी की पहले दिन की पूजा करें, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। बहुत ही सरल और सुंदर उपाय से मैं आपको ये पूजा दिखाई हूँ, ताकि आप घर में अकेली भी पूजा करना चाहते हैं तो बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से ये पूजा घर पर कर सकते हैं बिना पंडित जी के हेल्प लेने। पंडित जी के जो पूजा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें न मंत्र पढ़ा जाता है, बहुत एलाबोरेट होते हैं, बहुत ही विधि विधान से होता है। तो घर में जब हम लोग पूजा करते हैं ना, तब हम जो है इतने विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा पूजा के बाद आपको हाथ जोड़ करके माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। माता, जितना हमसे हो पाया, जितना हम जो आपके लिए ला पाए, उतना ही हम आपको यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, उतने से ही हम पूजा करें। सभी तो आप ही का है, मैं क्या लाऊं आपके लिए। जो आपकी इच्छा है उतने हिसाब से मैंने इतना ही कर पाई हूँ। माता, मेरे से जो भी भूल हुआ है आप इसके लिए मुझे माफ़ करें। ऐसे करके माता जी के पूजा जरूर करें। 9 दिन की पूजा आपका शुभ रहे, माता जी के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। ऐसे ही सोच के आज के वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।